This type of photo animation like Dhruv Rathi, photo mask and text highlight effect, object shadow effect like this trending intro like ध्रुव राठी एंड और भी बहुत कुछ सीखेंगे। अपनी वीडियो का वॉच टाइम इंट्रो ज़्यादा किए बगैर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस तरह का फोटो एनिमेशन इफेक्ट बनाएंगे जो कि आपको उनकी लेटेस्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। उसके लिए हम इलाइट मोशन यूज करेंगे। आपने इलाइट मोशन ओपन कर देना है, प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके क्रिएट अ प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है एंड आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके हमने मीडिया में जाना है एंड यहाँ से हमने फोटोज इम्पोर्ट कर देनी है जो भी हम यूज करेंगे। मैंने ये एलन मस्क की है एक पिक्चर इम्पोर्ट की है एंड हमने इस आइकन पर क्लिक करके इसे डुप्लीकेट लेयर कर देना है सो डैट कि इसकी एक और कॉपी भी आ जाए हमारे पास। अब इनमें से हमने एक लेयर को सिलेक्ट करना है, मींस के एक फोटो को सिलेक्ट कर देना है एंड उसका साइज हम इतना इंक्रीज करेंगे कि इनका सिर्फ फेस ही नजर आए, मींस के इसे इतना हम जूम इन कर देंगे। ओके एंड फिर इसी पिक्चर को सिलेक्ट करते हुए हमने मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है एंड नाउ वी विल एडजस्ट इट्स Z एंड XYZ पोजीशन। एंड Z पोजीशन तो आपको पता ही होगा, मैं ये इतनी बार वीडियोस में बता चुकी हूँ कि कैसे ये वर्क करता है। इसके Z पोजीशन को हम डिक्रीज कर देते हैं, मींस के इसका डिस्टेंस हम स्क्रीन के साथ इंक्रीज कर देते हैं बट इसकी वैल्यू प्लस में चली जाएगी, तकरीबन कोई 3500 तक रख देते हैं, प्लस 3500 तक। अब ये बहुत ज्यादा जूम आउट हो गया है इसे जूम इन करने के लिए हमने थर्ड ऑप्शन में जाना है एंड इसे हमने टुवर्ड्स द राइट स्लाइड करते जाना है, तब तक स्लाइड करते जाना है जब तक कि ये जूम इन ना हो जाए। नाउ वी आर डन। अब हमने ये सेकंड पिक्चर को सिलेक्ट कर देना है एंड इसके भी हमने मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है। इसके भी हम XYZ पोजीशन को एडजस्ट कर देते हैं। Z पोजीशन को तकरीबन में कोई 1500 तक रख देती हूँ एंड इसी तरह से मैं इसे अब थोड़ा सा जूम इन कर देती हूँ एंड जस्ट लाइक दिस पोजीशन में जाकर हम इसकी XY पोजीशन को भी एडजस्ट कर देते हैं। इनकी पोजीशंस तो एडजस्ट हो चुकी है। अब हमने टेक्स्ट लिखना है। इसके लिए हमने प्लस वाले आइकन में जाना है, टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर हमने जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं ना वो लिख देना है। मैं इनका नाम एलन मस्क लिख देती हूँ एंड अब हमने इनका फोन स्टाइल चेंज कर देना है। यहाँ से मैं ये वाला रख देती हूँ। नाउ फोन कलर चेंज करके मैं व्हाइट रख देती हूँ एंड इसको मैं सेंटर अलाइन भी कर देती हूँ। इसका साइज में लिटिल बिट इंक्रीज करूंगी विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स एंड इसको मैं यहाँ पर इस पिक्चर के साथ एडजस्ट कर देती हूँ बिल्कुल सेंटर में। एंड इसी तरह से मैं इसकी भी Z एंड XYZ पोजीशन को मैं एडजस्ट कर देती हूँ। Z पोजीशन को मैं 1500 तक रखूंगी बिकॉज के जो पिक्चर थी उससे भी मैंने 1500 तक ही रखा था एंड इसी तरह से मैं इसको जूम इन कर देती हूँ एंड इसकी XY पोजीशन को भी आप एडजस्ट कर लीजिएगा। आई होप कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा एंड अगर आपको ये XYZ पोजीशन की सही से समझ नहीं आ रही यू कैन वॉच माई प्रीवियस वीडियोस, उसमें मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। नाउ हमने इस टेक्स्ट की ड्यूरेशन को भी इंक्रीज कर देना है, तकरीबन में कोई 2 सेकेंड्स तक रख देती हूँ एंड इसी तरह से इन दोनों लेयर्स को भी सिलेक्ट करके मैं इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगी इसकी ड्यूरेशन खुद ब खुद ही उस टेक्स्ट वाले जितनी हो जाएगी। ओके नाउ हमने क्या करना है, हमने अगेन प्लस वाले आइकन में जाना है, मीडिया में जाना है एंड अब हम एक और पिक्चर एलन मस्क की एक और पिक्चर इंपोर्ट करेंगे जो कि मैंने गूगल से ही डाउनलोड की थी एंड इसी तरह से हमने इसे भी डुप्लीकेट लेयर कर देना है ताकि इसकी एक और कॉपी आ जाए। इनमें से हमने एक पिक्चर को सिलेक्ट करके उसे थोड़ा सा नीचे ड्रैग कर देना है ताकि ये हमें पीछे वाली पिक्चर नजर आए एंड इसी तरह से हमने इसके भी मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है। इसकी Z पोजीशन को मैं 500 तक रख देती हूँ। इसका साइज में इसे इतना जूम इन कर देती हूँ कि इनके फेस पर मैं इन्हें जूम इन कर देती हूँ ताकि स्क्रीन पर सिर्फ इनका फेस ही नजर आए बिकॉज के हम इस पिक्चर को बैकग्राउंड में लगाएंगे ना। एंड इसी तरह से ध्रुव राठी ने भी अपनी क्लिप में ऐसे ही एडजस्ट की थी। नाउ इट्स परफेक्टली डन। नाउ वी विल सेलेक्ट द सेकंड पिक्चर एंड इसके भी हमने मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर इसे हम पहले स्क्रीन के अंदर लाएंगे विद द हेल्प ऑफ XY पोजीशन एंड देन हम इसकी Z पोजीशन को एडजस्ट कर देते हैं। इसकी वैल्यू को मैं -500 तक रख देती हूँ एंड अब ये बहुत ज्यादा जूम इन हो गया है इसे थोड़ा सा हम जूम आउट करेंगे थर्ड वाले ऑप्शन में जाकर एंड जस्ट लाइक दिस आप इसे अपनी मर्जी से एडजस्ट कीजिएगा जितना भी आपको अच्छा लग रहा हो, बट हम इसे थोड़ा सा नीचे करके एडजस्ट करेंगे बिकॉज के हम ऊपर एक टेक्स्ट भी लिखेंगे ना, एक आर्टिकल का पार्ट भी हम वो लगाएंगे ना जैसे कि उन्होंने अपनी वीडियो में लगाया था। इसके लिए हमने जगह छोड़नी है ऑफ कोर्स। ओके now we are done. Now we'll add camera
सो उसके लिए हमने प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है, ऑब्जेक्ट्स में जाना है एंड यहाँ से हमने 3D कैमरा पर क्लिक कर देना है। इस कैमरा को इनेबल कर देना है बाय क्लिकिंग ऑन दिस ऑप्शन। नाउ मैं पहले इनकी ड्यूरेशन को इंक्रीज कर देती हूँ, तकरीबन मैं कोई 8 सेकेंड्स तक रख देती हूँ इसकी ड्यूरेशन को। एंड इसी तरह से कैमरे के नीचे ये जो 2 क्लिप्स है ना, इन पर भी क्लिक करके इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इनकी खुद ही ड्यूरेशन इंक्रीज हो जाएगी। सो नाउ विल अप्लाई की फ्रेम्स ऑन द कैमरा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस बैकग्राउंड की ओपेसिटी डिक्रीज कर देती हूँ। ओपेसिटी में जाना है एंड इसकी हमने ओपेसिटी को तकरीबन 15% तक रख देना है। इसी तरह से ये जो सेकंड क्लिप मैंने इंक्रीज की थी ना, जिसका साइज मैंने जूम इन किया था, इसको भी हमने सेलेक्ट कर देना है। ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन में जाना है एंड इसकी भी ओपेसिटी को हम 15% तक रख देते हैं। सो नाउ इट्स लुकिंग अमेजिंग। अब हम पहले क्या करेंगे, पहले हम टेक्स्ट पर एनिमेशन लगाएंगे। उसके लिए हमने टेक्स्ट सेलेक्ट कर देना है, इफेक्ट्स में जाना है, एड इफेक्ट में जाना है एंड यहाँ से हमने टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है एंड फ्रॉम हियर वी विल सेलेक्ट दिस टेक्स्ट स्पेसिंग ऑप्शन एंड क्लिक ऑन दैट स्टैंडर्ड सेटिंग। अब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे टाइमलाइन में एंड इस पर हम यहाँ पर एक की फ्रेम लगा देंगे तकरीबन कोई 1 सेकेंड तक एंड यहाँ पर मैं एक की फ्रेम लगा दूंगी। एंड अब हम पीछे आएंगे, स्टार्ट से थोड़ा सा आगे हम यहाँ पर की फ्रेम लगाएंगे एंड इसकी हम लेटर स्पेसिंग को डिक्रीज कर देंगे, सॉरी इंक्रीज कर देते हैं। ओके, इतना आपने इंक्रीज करना है कि ये लेटर्स दूसरी लाइन में ना चले जाए। यस, इट्स लुकिंग अमेजिंग, बट एक चीज़ की कमी है, वो है ग्राफ। सो हम इस पर ग्राफ भी अप्लाई कर देते हैं फॉर स्मूथ एनिमेशन। ओके, नाउ हमने कैमरे को सिलेक्ट कर देना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है एंड अब यहाँ से आपने ध्यान से देखना है। पहले हम इसे इतना जूम इन कर देते हैं कि ये टेक्स्ट और ये पिक्चर दोनों ही हाइड हो जाए। तकरीबन कोई 1600 तक ये जूम इन हुआ है। ओके, सो नाउ हम इस पर पहले की फ्रेम लगाएंगे एंड थोड़ा सा फासले पर एक और की फ्रेम लगा देते हैं, तकरीबन कोई 26 फ्रेम्स में आगे मूव हुई हूँ एंड यहाँ पर हमने की फ्रेम लगा दिया है एंड देन हम इसे जूम आउट कर देंगे, इतना जूम आउट करेंगे कि जितना पहले ही था। सो नाउ यू कैन सी द रिजल्ट। कुछ बेटर लग रहा है बट फिर भी इतना खास नहीं है। सो इसके लिए हम इस पर ग्राफ अप्लाई कर देते हैं फॉर स्मूथ एनिमेशन। ग्राफ में जाकर मैं इस पर ये वाला थर्ड वाला ग्राफ अप्लाई कर देती हूँ। अब हमने टाइमलाइन में आगे मूव होना है एंड ये जो फर्स्ट पिक्चर थी ना, इसको हमने सेलेक्ट कर देना है। इस पर हम फेड एंड फेड आउट वाली एनिमेशन लगा देते हैं। सो इफेक्ट्स में जाकर आपने फेड एंड फेड आउट वाली एनिमेशन सेलेक्ट कर देनी है एंड इस पर आउट को सेलेक्ट करके इस पर अप्लाई कर देनी है। सो ये इस पर खुद ब खुद ही अप्लाई हो जाएगी। देन 3 डॉट्स पर क्लिक करके यहाँ से कॉपी इफेक्ट कर देना है एंड देन हमने टेक्स्ट में जाना है एंड यहाँ पर 3 डॉट्स पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। सो ये इस टेक्स्ट पर भी खुद ब खुद ही फेड आउट वाला एनिमेशन अप्लाई हो जाएगा। एंड देन इसी तरह से हमने ये बैकग्राउंड को भी सिलेक्ट कर देना है एंड इस पर भी हमने ये इफेक्ट को पेस्ट कर देना है। सो इन तीनों लेयर्स पर ये इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। अब मैंने अगेन कैमरा को सिलेक्ट किया है एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है, तकरीबन कोई 2 सेकेंड तक मैंने आ जाना है एंड यहाँ पर एक की फ्रेम लगा देना है एंड थोड़ा सा फासले पर एक और की फ्रेम लगाना है एंड इसे हमने जूम आउट कर देना है। मीन्स इसकी वैल्यू को तकरीबन मैंने कोई -2200 तक रखा है, बट आई गेस के ये थोड़ी सी कम है। सो मैं इसे थोड़ा और डिक्रीज कर देती हूँ, -25 तक कर देती हूँ। ओके, अब मैं इस सेकंड पिक्चर को सिलेक्ट कर देती हूँ बिकॉज कि ये कुछ ज़्यादा ही जूम आउट हो गई है। सो मैं इसे मैनुअली एडजस्ट कर देती हूँ। मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर मैं इससे जूम इन कर देती हूँ एंड थोड़ा सा नीचे की तरफ भी ड्रैग कर देती हूँ बिकॉज के ऊपर फिर टेक्स्ट के लिए भी जगह रखनी है ना। सो या इतना तो ये रेडी हो चुका है बट अब भी उतना स्मूथ नहीं लग रहा। सो उसके लिए हम इस पर इफेक्ट्स अप्लाई करेंगे इन दोनों लेयर्स पर। सो इस पर भी, इन दोनों पर भी मैं फेड इन फेड आउट वाले एनिमेशन अप्लाई करूंगी। सेकंड पिक्चर को सिलेक्ट करूंगी, इफेक्ट्स में जाऊंगी, एड इफेक्ट में जाऊंगी एंड फेड इन फेड आउट वाली एनिमेशन अप्लाई कर देती हूँ एंड इस पर हमने इन वाली एनिमेशन अप्लाई करनी है ना। सो हमने इन वाले को ही क्लिक किए रखना है। ओके, एंड इसी तरह से हमने ये जो बैकग्राउंड है ना इसका, इस पर भी हमने ये फेड इन वाली एनिमेशन अप्लाई कर देनी है। सो नाउ यू कैन सी हाउ स्मूथली इट्स एनिमेटिंग। ओके, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने फर्स्ट वाली पिक्चर को सिलेक्ट करना है एंड इस पर हमने इफेक्ट अप्लाई करना है, इस पर सैचुरेशन वाला इफेक्ट अप्लाई करना है। सो उसके लिए हमने एड इफेक्ट में जाना है, कलर एंड लाइट में जाकर सैचुरेशन एंड विब्रेंस वाला इफेक्ट सेलेक्ट कर देना है एंड इस पर हमने अप्लाई कर देना है। फर्स्ट में एक की फ्रेम ऐड करना है, लास्ट में एक की फ्रेम ऐड कर देना है एंड इसकी सैचुरेशन को हम डिक्रीज करेंगे, मींस इसकी वैल्यू को हम माइनस में ले जाएंगे। सो नाउ यू कैन सी के इसका कलर ब्लैक एंड व्हाइट हो गया है जैसे ही ये फेड आउट हो रहा है। ओके, सो हमारी तकरीबन ये एनिमेशन तो रेडी हो चुकी है बट अब भी एक चीज रहती है एंड व्हाट्स दैट। यस, इसके अराउंड, इस सेकंड पिक्चर के अराउंड शेडो ऐड करना।
बिकॉज कि उनकी वीडियो में भी शेडो ऐड था। सो उसके लिए हमने सेकंड पिक्चर को सिलेक्ट करना है, बॉर्डर्स एंड शेडो में जाना है, थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करके शेडो को इनेबल कर देना है। इसका साइज हम इंक्रीज करते जाएंगे, तकरीबन कोई 119 तक मैंने रखा है। इसकी पोजीशन को XY दोनों पोजीशन को हमने 0 कर देना है। सो यस, हमारे शेडो भी लग चुका है एंड अब ये क्लिप तो रेडी हो चुकी है। एंड अब हम जो आर्टिकल का एक पार्ट ऊपर लिखेंगे ना, सो वो हम कैपकट में लिखेंगे। सो उसके लिए हमने वीडियो को फर्स्ट एक्सपोर्ट करना होगा। सो लेट मी एक्सपोर्ट माई वीडियो फर्स्ट। सो कैपकट में मैंने वो वाली वीडियो ऑलरेडी ही इम्पोर्ट कर दी है एंड अब ये जहाँ से ये पिक्चर अपीयर हो रही है ना, तो वहाँ पर हम इस पर टेक्स्ट लिखेंगे। सो उसके लिए हमने ओवरले में जाना है एंड ये वाला ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ ये मैंने कैसे बनाया था ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। तो मैंने ये इम्पोर्ट कर दिया है एंड इसका साइज हम इंक्रीज कर देते हैं एंड इस पर हम अब एनिमेशन अप्लाई करते हैं। एनिमेशन में जाना है एंड यहाँ से ये जो फर्स्ट एनिमेशन है ना, स्टिकी नोट्स वाली एनिमेशन, हम इस पर अप्लाई कर देते हैं। एंड ये कैपकट प्रो आपको कहाँ से मिलेगा, ये आप गूगल पर सर्च करेंगे हाउ टू डाउनलोड कैपकट प्रो फॉर फ्री, या फिर आप यूट्यूब से भी देख सकते हैं वीडियोस, तो या वहाँ से आप कैपकट प्रो को फ्री में अप्रोच कर सकते हैं। ओके, सो अब हम इस टेक्स्ट को अगर हमने हाईलाइट करना हो किसी भी टेक्स्ट को, वो हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने लिखना है गूगल पर ब्रश स्ट्रोक। सो आपके सामने इस तरह की इमेजेस आ जाएंगी, आप उनमें से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने भी ये गूगल से ही डाउनलोड की थी, तो ये मैं इंपोर्ट कर देती हूँ। एंड जिस टेक्स्ट को आप हाईलाइट रखना चाहते हैं ना, वहाँ पर आपने इसे अप्लाई कर देना है। एंड देन हमने ब्लेंड वाले ऑप्शन में जाना है एंड फिल्टर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। सो यू कैन सी के टेक्स्ट अब नजर आ रहा है एंड इस पर अब एनिमेशन अप्लाई करने के लिए आपने मास्क में जाना है एंड हॉरिजॉन्टल वाला मास्क सेलेक्ट कर देना है एंड इस लाइन को हमने 90 डिग्री तक रोटेट कर देना है, इसके स्टार्ट में लाना है। इस पर हम थोड़ा सा फेदर भी अप्लाई कर देते हैं एंड देन विद द हेल्प ऑफ की फ्रेम्स आप इस पर बहुत अच्छी सी एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं। ये भी मैं आपको कई वीडियोस में बता चुकी हूँ कि किस तरह विद द हेल्प ऑफ मास्क आप ये एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपने इसके स्टार्ट में एक की फ्रेम ऐड कर देना है एंड थोड़ा सा आगे फासले पर एक और की फ्रेम ऐड कर देना है एंड इस लाइन को हमने आगे आगे मूव करते जाना है। इसी तरह से एक और की फ्रेम ऐड करके हमने इस लाइन को बिल्कुल लास्ट तक ले आना है। सो यू कैन सी द एनिमेशन। इस तरह के एनिमेशन भी मैं आपको कई वीडियोस में अप्लाई करना बता चुकी हूँ। ओके, सो नाउ हमारी वीडियो तो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बट फाइनल रिजल्ट दिखाने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ टेक्स्ट मैंने कैसे लिखा था। उसके लिए आपने पिक्सल लैब ओपन कर देना है एंड इम्पोर्ट में जाना है एंड यहाँ से आपने जिस भी आर्टिकल का स्क्रीनशॉट लिया होगा ना, सो वो आपने यहाँ पर इम्पोर्ट कर देना है। सो मैंने ये वाला आर्टिकल का स्क्रीनशॉट लिया था, सो मैं ये इम्पोर्ट कर देती हूँ एंड देन हमने इसी को सिलेक्ट करते हुए थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, इरेज कलर वाले ऑप्शन में जाना है, इसे इनेबल कर देना है। कलर पिकर से हमने ये ब्लैक कलर सेलेक्ट कर देना है एंड अब इसकी हम टॉलरेंस को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, तकरीबन कोई 30 तक मैं रख देती हूँ एंड इसकी स्मूथ एजेस को भी हमने फुल कर देना है। सो यू आर डन। अब हम इसे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ सेव कर देंगे एंड देन हम उसे वहाँ पर कैपकट में इंपोर्ट कर देंगे। सो इट्स वेरी इजी। ये वैसे कैपकट में ब्लेंड वाले ऑप्शन से भी बन सकता है, बट फिर उस पर एनिमेशन अप्लाई नहीं होता, तो दैट्स व्हाई मैंने आपको एक अल्टरनेटिव वे भी बता दिया है। ओके, नाउ मैं आपको फाइनल रिजल्ट भी दिखा देती हूँ। नाउ यू कैन सी और फाइनल रिजल्ट। अब हम इस टाइप का फोटो मास्क इफेक्ट बनाएंगे जो कि आपको उनकी तकरीबन हर वीडियो में देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आपने कैपकट ओपन कर देना है एंड कोई भी पिक्चर सेलेक्ट कर देनी है। मैंने एलन मस्क की ही पिक्चर सेलेक्ट की है एंड देन हमने रेशियो में जाकर इसको यूट्यूब वाली रेशियो रख देना है। इसको हमने साइड पर इस तरह से एडजस्ट कर देना है इस पिक्चर को एंड इसकी ड्यूरेशन को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। देन ओवरले में जाना है एंड ओवरले में हमने एक वाइट, ब्लैक एंड एक आर्टिकल का जो हमने स्क्रीनशॉट लिया होगा ना, वो हमने तीनों चीजें इंपोर्ट कर देनी है। ओके, सो इस ब्लैक बैकग्राउंड का मैं साइज इंक्रीज कर देती हूँ इतना कि ये स्क्रीन पर फिट आ जाए एंड देन मैं इसी को सेलेक्ट करके मास्क में जाऊंगी एंड इस पर सर्कल वाला मास्क अप्लाई कर दूंगी एंड इन्वर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे आपने इन्वर्ट कर देना है एंड इसको ऐसे एडजस्ट कर देना है जैसे कि मैं कर रही हूँ। नाउ इस वाइट वाले बैकग्राउंड का भी हमने साइज इंक्रीज कर देना है एंड इसको भी हमने मास्क में जाना है, इस पर सर्कल वाला मास्क अप्लाई कर देना है एंड इसको भी बिल्कुल वैसे ही हमने एडजस्ट कर देना है जैसे कि हमने पीछे ब्लैक बैकग्राउंड के साथ किया था। ये वाइट बैकग्राउंड हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि उनका जो फोटो मास्क था उसके अराउंड एक वाइट शेडो भी आया था ना। सो कैपकट में तो ये ऑप्शन नहीं है, बट आप इस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट के अराउंड स्ट्रोक या फिर शेडो ऐड कर सकते हैं। ओके, ये भी
एडजस्ट हो चुका है, बट अब हमने इस ब्लैक वाली लेयर को ऊपर लाना है। सो लेयर्स में जाना है एंड इसे लेयर 2 कर देना है एंड अब हमने इसे ऐसे एडजस्ट कर देना है कि ये इसका स्ट्रोक लगे, इस ब्लैक वाले का ये वाइट वाला स्ट्रोक लगे। ओके, तो इट्स लिटिल बिट टाइम कंज्यूमिंग बट हो जाएगा। आप खुद ट्राई करेंगे ना, सो इंशाल्लाह हो जाएगा। ओके, तो अब हम इन दोनों लेयर्स पर एनिमेशन अप्लाई करेंगे। सो एनिमेशन के लिए हमने इस पर की फ्रेम्स अप्लाई करने होंगे। पहले हम इन दोनों बैकग्राउंड्स को टुवर्ड्स द राइट ड्रैग करेंगे, इतना ड्रैग करेंगे कि ये पीछे वाली पिक्चर हाइड हो जाए एंड देन हम इसके स्टार्ट में एक की फ्रेम लगाएंगे, थोड़ा सा फासले पर एक और की फ्रेम्स लगाएंगे इन दोनों लेयर्स पर। ओके, एंड देन उसी की फ्रेम पर रहते हुए इसे हमने पीछे की तरफ ड्रैग कर देना है, मींस कि ये ऐसे लगे कि ये राइट से लेफ्ट की तरफ एनिमेट होके आ रहा है। इसे स्मूथ बनाने के लिए हम इस पर ग्राफ भी लगा देते हैं एंड मैं इस पर ये ईज इन 1 वाला ग्राफ अप्लाई कर देती हूँ इन दोनों लेयर्स पर। ओके, सो नाउ यू कैन सी इट्स एनिमेटिंग परफेक्टली। अब जो हमने आर्टिकल का स्क्रीनशॉट लिया था, जो हमने इंपोर्ट किया था, वो अब हमने ले आना है एंड इसका साइज हमने थोड़ा सा छोटा कर देना है ताकि ये इस बैकग्राउंड के ऊपर फिट आ जाए। एंड अब हम एनिमेशन में जाएंगे एंड इस पर भी वही स्टिकी नोट वाला एनिमेशन अप्लाई कर देते हैं। अब हमने टाइमलाइन में थोड़ा सा आगे जाना है एंड इस पर हमने इन तीनों पर एक एक की फ्रेम्स अप्लाई कर देंगे एंड थोड़ा सा फासले पर एक और की फ्रेम लगा देना है, इन तीनों लेयर्स पर हमने लगाना है। ओके, एंड देन हमने फर्स्ट वाली लेयर पर रहते हुए उसे जूम इन कर देना है, इतना जूम इन करना है कि ये पीछे वाली पिक्चर हाइड हो जाए एंड इसी तरह से हमने इस सेकंड वाली लेयर पर रहते हुए भी इसे जूम इन कर देना है एंड इसी तरह से हमने इस आर्टिकल वाली लेयर को भी जूम इन कर देना है उसी की फ्रेम पर रहते हुए। बट यू कैन सी कि ये जैसे ही जूम इन होता जा रहा है सो ये व्हाइट वाली लेयर गायब होती जा रही है। सो हम इस लास्ट वाली की फ्रेम पर रहते हुए इसे थोड़ा सा टुवर्ड्स द राइट ड्रैग कर देंगे। सो नाउ यू कैन सी इट्स लुकिंग अमेजिंग। ओके, ये वाली एनिमेशन भी रेडी हो चुकी है। सो इस एनिमेशन को स्मूथ बनाने के लिए हमने इन तीनों लेयर्स पर ग्राफ्स भी अप्लाई कर देंगे। सो ईज एंड 1 वाला ग्राफ अप्लाई करूंगी मैं, बाकी आपकी मर्जी है, आपको जिस तरह की भी एनिमेशन चाहिए हो। ओके, अब हम इस टेक्स्ट को हाईलाइट करेंगे, मींस टेक्स्ट हाईलाइट इफेक्ट क्रिएट करेंगे। बट इस बार मैं आपको एक और स्टाइल में बनाना सिखाऊंगी। पिछली बार तो मैंने आपको ब्रश स्ट्रोक से बनाना सिखाया था ना, बट इस बार मैं आपको पिक्सल लैब में खुद डिजाइन करके सिखाती हूँ। हाउ, लेट्स सी। आपने पिक्सल लैब ओपन कर देना है एंड यहाँ से हमने टेक्स्ट में जाना है, ऐड टेक्स्ट में जाना है एंड यहाँ से हमने एडिट में जाना है एंड यहाँ से हमने इस टेक्स्ट को रिमूव कर देना है एंड हमने खाली टेक्स्ट लिख देना है, मींस के वैसे ही हमने स्पेस बार प्रेस करते जाना है। सो एक ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड तो क्रिएट हो चुका है। अब हमने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करके बैकग्राउंड में जाना है, इसे इनेबल कर देना है एंड इसका कलर हम चेंज करेंगे। इसका कलर में चेंज करके येलो रख देती हूँ, ट्रांसपेरेंट येलो। एंड इसके कलर को हम कैसे ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं ये तो आपको पता ही होगा। ओपेसिटी में जाकर इसके ओपेसिटी को डिक्रीज कर देते हैं एंड इसी तरह से मैंने इसके रेडियस को थोड़ा सा इंक्रीज किया है ताकि इसके कॉर्नर्स थोड़े से राउंड हो जाए। बाकी भी अगर आपको कोई चेंजिंग चाहिए हो तो वो आप कर सकते हैं, मींस के अगर इसकी थोड़ी सी हाइट कम करनी हो या फिर इसकी विड्थ कम करनी हो सो यस, वो आप यहाँ से इन सेटिंग्स को एडजस्ट करके कर सकते हैं। ओके, सो माय बैकग्राउंड हैज बीन रेडी, नाउ आई विल सेव इट विद ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। अब हमने अगेन कैपकट में आना है एंड यहाँ से ओवरले में जाकर वही वाला जो अभी अभी हमने पिक्सल लैब पर बनाया था ना बैकग्राउंड, से वो हमने इंपोर्ट कर देना है एंड जिस टेक्स्ट को हम हाईलाइट करना चाहते हैं ना वहाँ पर हमने इसे रख देना है। एंड इसी तरह से हम इसको एनिमेट कैसे कर सकते हैं जो मैं आपको अभी अभी कुछ देर पहले बता चुकी हूँ। मास्क में जाना है, इस पर हॉरिजॉन्टल मास्क अप्लाई कर देना है एंड इस येलो लाइन को हमने 90 डिग्री तक -90 डिग्री तक रोटेट कर देना है। इसे इसके स्टार्ट में लाना है, फेदर को हमने थोड़ा सा लगा देना है एंड देन हमने इसके स्टार्ट में एक की फ्रेम ऐड कर देना है, थोड़ा सा आगे मूव होकर एक दूसरा की फ्रेम ऐड कर देना है एंड इसी तरह से हमने एक और की फ्रेम भी ऐड कर देना है। इस येलो लाइन को हमने आखिर तक ले आना है एंड यस, हमारे ये टेक्स्ट हाईलाइट इफेक्ट भी इतनी इजीली रेडी हो चुका है। अब हम इन सब लेयर्स को अगेन जूम आउट करेंगे। सो उसके लिए हमने थोड़ा सा आगे फासले पर जाना है, एक की फ्रेम्स लगा देने हैं इन तीनों लेयर्स पर, सॉरी इन तीनों पर नहीं, चारों लेयर्स पर हमने की फ्रेम्स लगा देने हैं एंड थोड़ा सा आगे फासले पर एक और की फ्रेम भी लगा देने हैं इन सब लेयर्स पर एंड इन सबको हमने जूम आउट कर देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनके ड्यूरेशंस को भी इंक्रीज कर देती हूँ, मींस के इक्वल कर देती हूँ सबके। एंड नाउ हमने सेकंड की फ्रेम पर आना है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ब्लैक वाले को डिक्रीज करूंगी। सो हमने इसका साइज भी थोड़ा सा डिक्रीज कर देना है एंड इसे टुवर्ड्स द लेफ्ट हम जूम आउट करेंगे। ओके, एंड इसी तरह से हमने इन सब की फ्रेम्स पर आकर यही प्रोसेस रिपीट करना है इन सब लेयर्स के साथ। सो और इफेक्ट हैज बीन रेडी एंड नाउ यू कैन सी और फाइनल रिजल्ट।
बट नॉट द फाइनल वन, क्योंकि अगर आप देखें तो ये वाइट बैकग्राउंड इसके अराउंड सही से एडजस्ट नहीं हुआ। सो इसे एडजस्ट करने के लिए हमने अगेन इस वाइट वाले बैकग्राउंड के आखिरी की फ्रेम पर आना है एंड इसे हम थोड़ा सा इससे बाहर निकाल देंगे, मीन्स के टुवर्ड्स द राइट हम इसे एडजस्ट कर देते हैं। सो अब आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल अच्छे से एनिमेट होके जा रहा है। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी, क्योंकि मैं तो बहुत ईजी वर्ड्स में समझा रही हूँ, जो भी मेरे मुंह में आ रहा है, जैसे भी आ रहा है वो मैं बोलती जा रही हूँ। ओके, सो नाउ और इफेक्ट हैज़ बीन रेडी एंड नाउ यू कैन सी और फाइनल रिजल्ट। सो अब हम ध्रुव राठी की तरह इस तरह का ट्रेंडिंग इंट्रो बनाते हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट सेम तो नहीं बनेगा, बट आई ट्राइड माई बेस्ट। सो उसके लिए मैंने कुछ स्पेस वाली पिक्चर सेलेक्ट की है गूगल से ही डाउनलोड करके। इन सब की ड्यूरेशन को मैं तकरीबन 1 सेकेंड तक रख देती हूँ एंड रेशो में जाकर मैं इसकी यूट्यूब रेशो सेलेक्ट कर देती हूँ एंड देन जो पिक्चर्स के ब्लैक कैनवास नज़र आ रहे हैं ना, उन्हें मैं जूम इन कर देती हूँ ताकि ये ब्लैक कैनवास नज़र ना आए। देन हमने इफेक्ट्स में जाना है, वीडियो इफेक्ट्स में जाना है एंड इस पर ये पोलराइड हेयर वाला इफेक्ट अप्लाई कर देना है। तो बस यही तो हमारा इंट्रो बन के तैयार हो चुका है। थोड़ी सी तकरीबन 3 पिक्चर पर मैं ये वाला इफेक्ट अप्लाई करती हूँ एंड देन अगेन मैं वीडियो इफेक्ट्स में जाती हूँ एंड हॉरिजॉन्टल टेयर 2 वाला इफेक्ट मैं इन बाकी पिक्चर्स पर अप्लाई कर देती हूँ ताकि ये थोड़ा सा अलग लगे एक दूसरे से। तो इसकी ड्यूरेशन को मैं लास्ट पिक्चर तक इंक्रीज कर देती हूँ। सो बस हमारा इफेक्ट रेडी हो चुका है। बस इतना ही सिंपलेस्ट था। अगर आपके पास कैपकट प्रो है ना, सो आप इसे 1 ही मिनट में बना सकते हैं। नाउ द लास्ट वन इज इस तरह का हमने शेडो कैसे लगाना है किसी भी पर्सन के अराउंड। सो उसके लिए मैंने कैपकट ओपन किया है, मैंने एक सिंपल सा बैकग्राउंड सेलेक्ट किया है एंड देन मैं ओवरले में जाऊंगी। ओवरले में जाकर मैं एक पर्सन की वीडियो सेलेक्ट कर देती हूँ। सो मैंने एक पर्सन की वीडियो सेलेक्ट की है एंड आप इसके एक्सप्रेशन को इग्नोर कीजिएगा। ओके, जस्ट आपको सिखाने के लिए मैंने ये वीडियो सेलेक्ट की है एंड देन इसका हम बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। कट आउट में जाकर रिमूव बैकग्राउंड में जाना है एंड यू कैन सी के इसका बैकग्राउंड खुद ही ऑटोमेटिकली रिमूव हो रहा है। सो जब इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाए तब आपने इसी पर्सन की एक और कॉपी ले लेनी है एंड इसको हमने इससे थोड़ा सा बाहर निकाल देना है। मीन्स के इसको ऐसे एडजस्ट कर देना है कि ये पीछे वाला पर्सन हमारे पास थोड़ा सा नजर आए, बिकॉज कि हमने इससे इसका शेडो बनाना है। ओके, देन ये पीछे वाली लेयर को सिलेक्ट करना है, एडजस्ट में जाना है, इसकी हमने सेचुरेशन को भी डिक्रीज कर देना है, मीन्स के फुल -50 रख देना है एंड इसी तरह से हमने इसकी ब्राइटनेस को भी -50 रख देना है, कंट्रास्ट को भी -50 रख देना है एंड आगे स्क्रॉल करना है एंड इसकी शेडो को भी हमने डिक्रीज करके -50 रख देना है। अब हम इसकी ओपेसिटी को भी डिक्रीज कर देते हैं। सो हमने ओपेसिटी को सिलेक्ट कर देना है एंड इसकी ओपेसिटी तकरीबन कोई 60% तक रख देते हैं या 70% तक रख देते हैं। अब हमने इस पर इफेक्ट्स अप्लाई करने हैं। सो उसके लिए हमने इफेक्ट्स में जाना है, वीडियो इफेक्ट्स में जाना है एंड लेंस वाले ऑप्शन में हमने जाना है। यहाँ से हमने ये मोशन ब्लर वाला इफेक्ट इस पर अप्लाई कर देना है, बट आप देख सकते हैं कि इस पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। सो हमने ऑब्जेक्ट में जाना है एंड ओवरले सेलेक्ट कर देना है एंड नाउ यू कैन सी दैट कि इस पर बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। बट अब हम इसको एडजस्ट कर देते हैं, एडजस्ट में जाकर ऐसे एडजस्ट कर देते हैं कि ये शेडो ही लगे। आई होप योर अंडरस्टैंडिंग एंड नाउ हमने इसे फुल वीडियो पर अप्लाई कर देना है एंड नाउ यू कैन सी दिस अमेजिंग रिजल्ट इन कैपकट। अगर आप इसके शेडो को एडजस्ट करना चाहते हैं सो आपने इस लेयर को सेलेक्ट करके इससे आगे पीछे ऊपर नीचे मूव करेंगे ना, सो ये एडजस्ट हो जाएगा शेडो आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग। सो आई होप कि आपको बाकी वीडियोस की तरह आज की वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी एंड अगर आप एक प्रोफेशनल लेवल का थंबनेल भी बनाना चाहते हैं सो मेरी ये वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।